पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान की तजलील हुई। किस बात का खौफ है, किस बात का डर है आपको? ये कलेक्टिवली हम सबको सोचना होगा। पुलिस दंदनाती हुई आती है, लोगों के घरों में घुस जाती है, मोहतरम खवातीन को बालों से पकड़ के बाहर ले जाती है। एक प्रोटेस्ट मीटिंग आज भी है और ये सिलसिला चल रहा है और इसको एक रूटीन का मतलब मामला मत समझा जाए कि हर हफ्ते एक दिन मीटिंग्स होंगी, तकारीर होंगी और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे और मामला उसी तरह चलते रहेंगे। ऐसे ही सूरत हाल को अगर आप 19वीं सदी में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वाकया देखें तो उसको जर्मनी को यूनिफाई जिस शख्स ने किया था उसको आयरन मैन ऑफ यूरोप कहते थे। बिस्मार्क उसका नाम था और इसी सूरत हाल से उसने तंग आकर आखिर ये कहा पब्लिकली बरमला ये कहा उसने कि मेजॉरिटी वोट्स एंड स्पीशीज कैन नेवर सॉल्व प्रॉब्लम्स बट ब्लड एंड आयरन। हमें बाकायदा तौर पे एक फैसला जो हम कर चुके हैं उसके लिए अमली स्टेप लेने के लिए हमें सर जोड़ के बैठना होगा और आगे चलना होगा और ये देखना होगा कि वन स्टेप टेकन फॉरवर्ड बाय द लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान शुड बी द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेप। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किसी अदारे के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी शख्सियत के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई तमाम उन ताकतों के साथ, तमाम उन फोर्सेस के साथ है जो फस्तायत की नुमाइंदगी करते हैं और जो पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ देना चाहते हैं। कौन नहीं जानता हम में से कि पाकिस्तान का आइन क्या चाहता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ इज द ओनली आंसर फॉर द सिक्योरिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक बाकायदा एक घिनौनी साजिश के तहत रूल ऑफ लॉ को बदला जा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को बदला जा रहा है रूल ऑफ अथॉरिटी से, डेस्पोटिज्म से। ये बहुत खतरनाक साजिश है। हम समझते नहीं आज, लेकिन कल जब हमें समझ आ जाएगी सबको तो शायद इट विल बी टू लेट। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुल्क को खतरा है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है और उसके बाद अगर सबसे बड़ा खतरा है तो आपके प्रोफेशन को खतरा है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं है, अगर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी नहीं है, अगर हर पाकिस्तान के आइन के तहत ओथ उठाने वाला पाकिस्तान के आइन को खुद बिगाड़ देगा, उसका हुलिया बिगाड़ देगा। कौन है कि जिसने ये ओथ में ये नहीं कहा और ये ओथ नहीं लिया, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बावजूद आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कोई पाकिस्तान में पुरसाने हाल रह गया है। पुलिस दंदनाती हुई आती है, लोगों के घरों में घुस जाती है, मोहतरम खवातीन को बालों से पकड़ के बाहर ले जाती है, मर्द दस्तराजी करते हैं, घरों के अंदर लूट मार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, किसी में ये जुर्रत नहीं है। खुदा के लिए इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो,
तो समझते नहीं हो कि इंसाफ की कुर्सी जो है ये गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए है। किस बात का खौफ है, किस बात का डर है आपको? ये कलेक्टिवली हम सबको सोचना होगा। देखिए, एक बात जहन में रखिए, जितने जिंदगी के दिन अल्लाह ने लिख दिए हैं वो पूरे होंगे। जितनी सांसें हमारे लिए हैं वो मुकम्मल होंगी तो हम इस दुनिया से जाएंगे। ये हमारे अंदर खौफ है, वो वक्त जो मुतय्यन है हमारे लिए जिंदगी का, वो खौफ से गुजार दें या बहादुरी से गुजार दें। दिन उतने ही हैं, खौफ से वो दिन बढ़ नहीं जाएंगे, उतने ही रहेंगे। तो ये सोचिए, खुदा के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए सोचिए कि ये अगर पाकिस्तान के आइन के साथ ये खेल जो खेला जा रहा है ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो कोई सूरत बचने की नहीं है, मैं आपको बता दूं। और ये टिकलिंग डाउन इफेक्ट है। पिछली हुकूमतों ने ये काम किया, जिस अंदाज में 1.5 साल का अरसा में जो तमाशा पाकिस्तान में लगाया गया, जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान की तजलील हुई, उसके बाद क्या बाकी रह गया? आइन कहां का रह गया बाकी? आइन तो कहता है 90 डेज में इलेक्शन करवाएं, और आपने मजाक बना लिया। भाई, हम मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि जनाब, आपने पहले दिन पाकिस्तान के आइन की किताब को उठा के कहा कि मेरे लिए सबसे अहम और सबसे मुकद्दम चीज पाकिस्तान का आइन है। तो खुदारा अगर पाकिस्तान का आइन मुकद्दम है तो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल से साथ करें उसको भी आप। लेकिन पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? आइन पाकिस्तान के इलेक्शंस के मुतालिक जितनी देर हो रही है, मुल्क का हाल क्या हो रहा है? कब तक हम कशकोल लेके फिरते रहेंगे और दर दर की भीख मांगते फिरेंगे? कभी भीख मांगने वाले भी कामयाब हुए हैं कहीं पर? तो खुदा के लिए। और देखिए, आपको मैं एक बड़ा वाकया बता रहा हूं, मेरे ख्याल में एक नए केस की तैयारी कीजिए, आप सब मिलकर कीजिए। जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ओथ ले लिया उन्होंने, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम सब में से, और क्या वो खुद, कौन नहीं जानता कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात क्या है? उसका एसेंशियली जो जिस मकसद के लिए उसको लगाया गया है वो काम क्या है? वो काम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कराने के लिए फैसिलिटेट करना है उसने। और वो फैसिलिटेट कैसे करना है?